आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 10 से 11% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही हैं। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी जिनका आप सम्मान करते हैं या जिनसे आप स्नेह रखते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो मामला कभी कभी वाला होता है, हमेशा नहीं। अंगूठा अत्यधिक मांसल हो जाए, गुस्से की अधिकता इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग देता है। अगर ये लोग बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग सटान से। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पालमिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हॉटलाइन आपकी बहुत अच्छी है, शानदार है, क्योंकि ये सिंगल लाइन से बनी हुई है। आपके जीवन में समस्याएं, झंझट कभी कभी आएंगी। कुछ लोगों के हाथ में पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, क्योंकि उनकी हॉटलाइन डार्क हो जाती है। उसको देख करके समझ में आ जाता है कि समस्याएं आपके जीवन में हमेशा रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन आपके हाथ में अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम्स आएंगी और चली जाएंगी। कुछ वक्त के लिए ही समस्याओं का आपके जीवन में आगमन होगा। माइंडलाइन लाइफलाइन से बिल्कुल अलग होकर चल रही है। ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती, कोई भी हो। ये किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि आपके माइंडलाइन और लाइफलाइन के बीच में अंतर ज़्यादा है, इसीलिए आप किसी की नहीं सुनते, अपने माता पिता की भी नहीं। इतनी बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर होते हैं। ये माइंडलाइन आपको थोड़ा बहुत तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन्हें लोगों का मानना होता है, अभी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तानाशाही रवैया भी आपका बढ़ता चला जाएगा। आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया फैमिली के अंदर, वो बिल्कुल नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की आपकी आदत होती है। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। एक अच्छी बात क्या होती है, जिनकी भी माइंडलाइन लाइफलाइन से अलग होकर चलती है, ये लोग अपने रिलेटिव के लिए वरदान साबित होते हैं, या अपने लोगों के लिए। इसके पीछे रीज़न ये है, ये लोग आपसे कभी संपर्क नहीं करते। जिनकी भी माइंडलाइन लाइफलाइन से अलग होकर चलती है, ये लोग ऐसे रिश्तों को नहीं निभाते, लेकिन जब कोई अपना प्रॉब्लम में हो तो सबसे पहले ये वहाँ पर उनकी मदद के लिए मौजूद हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है इनकी। और मदद करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। ये भी उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप फ़ोन कीजिए, उन्हें थैंक्स कहिए, इन्हें नहीं अच्छा लगता। इनका इनका मानना है कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ कर दिया, बस हो गया, उसके बाद आपकी लाइफ आप जानिए। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से लाइफलाइन यदि शिफ्ट हो जाए या शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे आपको मून माउंट की तरफ, और एक शाखा इसकी गोलाई में वेनस माउंट को घेर दे, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पे लाइफलाइन पूरी की पूरी तो नहीं गोलाई में घेर रही है। एक शाखा यहाँ से जा रही है, एक शाखा ने इसको गोलाई में घेरा, यानी बीच में टूटी है। ये क्या बताता है? ऐसे लोग ग्रेड 1 ऑफिसर बनते हैं। यदि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, बाकी सभी साइन गवर्नमेंट जॉब के,
इनके हाथ में है। ये लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। इफ़ अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद ये साइन है, तो फॉरेन सेटलमेंट होता ही होता है ऐसे लोगों का। और यहाँ पर भी क्लाउज है, ऐसा नहीं कि कोई भी फॉरेन उठ के चला जाए, व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं नंबर 1 कहलाते हैं। लकलान यदि यहाँ से इनिशिएट हो, यानी ना तो ये राहु के मेन पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है, ना ही केतु से मध्य से इनिशिएट हो रहा है, सफलता में देरी को ये दिखाता है। आपका पहला सवाल था मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। मैं ऐसे सभी साइन देखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप आंख बंद करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। मतलब ये कहावत है, आंख बंद करके तो तैयारी नहीं हो सकती, कहावत है ये, इसको मतलब कहावत की तरह लीजिए। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। आप जैसे लोग जिनके हाथ में इतनी अच्छी मरकरी की लाइन लक लाइन से निकल रही होती है, क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, और आपके हाथ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टेट PCS क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रॉब्लम बस एक है, इसके लिए आपको एक रेमेडी करनी होगी जिससे इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। देखिए, हाथ में चक्र के साइन का पाया जाना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपकी हथेली में आप देख सकते हैं। लगभग चारों उंगलियों में चक्र के साइन है, हो सकता है अंगूठे में भी हो, बट वो शो नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? ये देखिए, अंगूठे में भी हो सकता है, बट यहाँ से दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन 4 उंगलियों में साफ तौर पे चक्र के साइन दिख रहे हैं। चक्र के साइन का हाथ में पाया जाना पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब याद रखिएगा, अच्छी चीज़ें भी लिमिटेड ही अच्छी होती हैं। अत्यधिक अच्छी हो जाए तो फिर वो उसका साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। चक्र के साइन यदि आपके हाथ में 1 है, 2 है, बहुत अच्छा है। फिर ऐसे लोगों को जीवन में धन और सम्मान भरपूर मिलता है, भरपूर मतलब ये लोग सफलता बहुत पाते हैं, अत्यधिक सफल होते हैं जीवन में। यदि 2 से अधिक है, 3 हो गया, तो इसका क्या परिणाम होता है? 3 हो गया तो भोग विलासिता से पूर्ण जीवन होता है, ऐशो आराम से भरपूर जीवन होता है, सफलता कमाइयों में मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोग अपने द्वारा कमाए गए जितनी भी इनकी संपत्ति होती है वो लुटा देते हैं, गवा देते हैं अपनी गलत आदतों की वजह से, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, यानी आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि 2 चक्र के साइन हैं आपके हाथ में तो वो ठीक है, 2 से जैसे ही ज़्यादा हुआ उसका फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके हाथ में 4 है तो ये बताता है सफलता आपको मिल रही है, ये सफलता की गारंटी तो पक्की देता है, लेकिन बहुत तेज़ी से मिलती है। तो इसकी खामियों को, इसकी कमियों को कम करने के लिए, इसकी निगेटिविटी को कम करने के लिए आपको एक रेमेडी को फॉलो करना होगा, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ लोग क्या है कि रेमेडी मांग लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे मेरा काम कर रहे हैं, और करते ही नहीं है। मुझे सच में बहुत हैरानी होती है। यदि आपको रेमेडी दिया गया है तो आप उसको फॉलो कीजिए, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान जाएगा। तो इसीलिए जब मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करूं तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। आप मेरे लिए नहीं करेंगे, आप अपने लिए करेंगे। तो रेमेडी मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि हाथ आपका बहुत अच्छा है, इसीलिए बस छोटी सी रेमेडी के साथ ही आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी, और पद बड़ा मिलता हुआ दिख रहा है वो जल्द मिल जाएगा। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलने का मतलब है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पहले आपको ये जानना है। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपके फैमिली लाइफ को। अब इसी के स्पेस में कमी आ गई है तो पारिवारिक सुखों में कमी आ जाती है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, यानी शिकायतें रहती हैं, दूसरों को देख करके आपके मन में होता है कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती, इस तरह की भावनाएं आती हैं। यानी इनका सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ उतना अच्छा नहीं रहता, मध्यम स्तर का रहता है, और मन में एक कसक सी रह जाती है जीवन पर कि काश ये होता, काश वो होता, फैमिली को लेकर के। ऐसे नहीं। हाँ, वर्क की बात की जाए, वर्क प्लेस की बात की जाए तो ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप मूव कर रहे हैं, इतना जुपिटर का अमाउंट काफ़ी है, इसके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।
सटर्न का अमाउंट हल्का सा यहाँ पे दबा हुआ है, हल्का सा है, ज़्यादा दबाव नहीं बन रहा है। मेहनत से थोड़ी कम फिलहाल ये सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट हल्का सा भी कर्व ले लेता है ऐसे लोगों को जॉब के माध्यम से सफलता मिलती है। इनामास ठीक, माफ़ कीजिए, इनामास नहीं है ये मरकरी का अमाउंट। मरकरी के अमाउंट को स्पेस बहुत अच्छा भी नहीं मिला है, मध्यम स्तर का स्पेस मिला है इसको, लेकिन ठीक है। सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन यदि आपकी मरकरी के अमाउंट पे हो, ये आपको सफलता देता है बड़ी, लेकिन देरी से देता है। ऐसे लोग काफ़ी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, इतनी ज़्यादा कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ है, आपको उसी की तरफ मूव करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि यही गवर्नमेंट जॉब आपको मुझे देरी से मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है अभी छोटी मोटी एक काम कीजिए, आप अभी फ़िलहाल ग्रेड 2 या ग्रेड 3 रैंक का जो जॉब होता है, जैसे क्लर्क के ग्रेड का हो गया या रैंक 2 ऑफिसर ग्रेड का होता है, उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बड़ा पद मुझे आपको थोड़ी देरी से मिलती हुई दिख रही है, बड़ा पद। ये नमाज ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे ठीक है। ये नमाज आपका लग्जेरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं होगा। कभी कभी यदि उसके बिना भी रहना पड़े तो आप रह जाएंगे। मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है वेनस की तरफ, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। इसीलिए अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान आप उठाएंगे एक बार जीवन में। सिक्सटी के बाद 60 के बाद आपके अंदर धार्मिकता अचानक से बढ़ जाएगी। तब तक आप एकदम से नॉर्मल रहेंगे। अभी भी धर्म की तरफ अत्यधिक झुकाव नहीं है आपका, एक लिमिट है। मतलब विश्वास है लेकिन अंधविश्वास नहीं है। 60 के बाद अंधविश्वास आ जाएगा, यानी धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाएगा। ऊर्जावान हैं आप, लेकिन ऊर्जा भी एक लिमिटेड लेवल तक है, अत्यधिक ऊर्जावान भी नहीं है। और जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुँहफट बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ें भी बुरी लगी तो आप मुँह पे कह देंगे, नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको कभी कभी नहीं, मतलब जब लिमिट से बाहर कोई चीज़ें आपकी नज़र में चली जाती हैं तो आप जवाब देना प्रेफर करते हैं। इस पिक्चर में मुझे ये वाला पार्ट ज़्यादा दबा हुआ लग रहा है। जीवन में कभी ना कभी आपको लोन लेना पड़ सकता है किसी न किसी कारण से, या आपने कभी कर्जा लिया होगा, तो ये भी इस साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी इस बात को रिप्रेजेंट करता है, साइन को नहीं, इस बात को। या तो ये लोग गवर्नमेंट से लोन लेते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर से पैसे उधार लेते हैं, यानी इनके ऊपर उधार चलता है कुछ वक्त तक लोगों का, या गवर्नमेंट का, या कहीं से भी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा पद पाने के लिए आपके हाथ में छोटा सा भी ट्रायंगल का होना अति आवश्यक हो जाता है जुपिटर के अमाउंट पे। हम उसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा ट्रायंगल है आपके हाथ में, कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाए, ऑलरेडी बनाता हुआ दिख रहा है। स्क्वायर के साइन का होना, सन माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना, ये भी आवश्यक होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लक लाइन से मरकरी की लाइन का निकलना। ऑलरेडी आपके हाथ में मैंने पहले ही बोल दिया है कि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, आपको बस फोकस होना है। एक काम करते हैं, पीस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 17 और 19 में चेंजेस आए आपके जीवन में, बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। 17 और 19 में, 21 में भी चेंजेस आ रहे हैं। 24 में या तो रिश्ता तय हुआ आपका, या कोई इश्यूज आया, या इन्वेस्टमेंट गया, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर भी जनरेट होता हुआ इश्यूज या एनीथिंग, मतलब हो सकता है कहीं पे कोई रिश्ता तय हुआ होगा। 26 में भी चेंज आता दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, जिनसे आपकी शादी हुई है शायद आप इस एज में उनसे मिले होंगे 26 में।
और 27.5 में आपकी शादी हुई। थर्टी में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आपको इस आयु में मिली होगी, कोई भी हो सकते हैं। 32 में या तो प्रॉब्लम या इन्वेस्टमेंट आया होगा आपके लाइफ में 32 में। 33 में ऑफशूट है। ये 32 के लास्ट और 33 के फर्स्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट या प्रॉब्लम, मुझे इन्वेस्टमेंट लाइन ही लग रहा है। मे बी आप कहीं पे पैसा लगाएंगे, लेकिन 30 इसी में इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है 33 के आसपास, और ऑफशूट भी है तो खुशी भी शो हो रहा है। तो हो सकता है पैसे लगाएंगे आप, क्योंकि खुशी है बैक टू बैक, प्रॉब्लम बड़ी होगी नहीं। 35 और 36.5 में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे ऑफशूट विजिबल नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत पिक्स भी देखे आपके, बट एक बार मुझे लग रहा है ऑफशूट है, एक बार नहीं। अगर ऑफशूट होता है तो फिर वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम। तो 35 और 36.5 में कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 35 में हो सकता है इश्यूज़ हो, लेकिन 36.5 में जो भी चेंज आ रहा है ये पॉजिटिव है, ये आपके लिए अच्छा चेंजेस साबित होगा। एक काम करते हैं, दूसरी पिक लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या कहीं पे भी ऑफशूट दिखाई दे रहा है आगे आपकी लाइफ में। 33 में तो एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया। इस पिक से पूरी कहानी क्लियर हो गई है। 33 में आपके जीवन में बड़ा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज 33 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ा चेंज 37 में, अगर पद की बात की जाए, हो सकता है 33 में आप छोटा मोटा कोई गवर्नमेंट जॉब का पद लें, लेकिन बड़ा पद आपको 37 में मिलता हुआ दिख रहा है। इस पिक से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मुझे कन्फ्यूज़न था कि इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पर 33 में आप देखिए, लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रही है, बाहरी दिशा से। ये लाइफलाइन यहीं पे एंड हुई और ये आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी अभी तक आर्थिक स्थिति जो भी है, या फाइनेंशियल लेवल पे आप जिस भी पोजीशन पे हैं, उससे बेहतर की तरफ आप मूव कर रहे हैं। और यहाँ से मैंने इसलिए कहा कि गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि यहाँ से चेंज बहुत बड़ा है और इस पर आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सडन चेंज नहीं है और सडन लगातार चेंजेस भी नहीं आ रहे हैं। जैसे 33 में यदि आपको बड़ा पद मिल जाता तो फिर 37 में चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती। तो 33 में छोटा मोटा पद या कोई ना कोई काम आप ऐसा करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। 37 में इस बात की गारंटी है कि आपको बड़ा पद मिलेगा और स्टेट पीसीएस का मिलता हुआ दिख रहा है। ये हाथ आपका स्टेट पीसीएस का है, आईएएस का हाथ थोड़ा डिफरेंट होता है। वैसे ये भी रैंक 1 ऑफिसर वाला हाथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जुपिटर का माउंट उन्नत होता है, कुछ चीज़ों में अंतर होता है, जैसे अंगूठे में थोड़ा अंतर होता है। तो आपका भाग्योदय 33 से ही है, लेकिन सबसे बड़ा पद 37 में मिलेगा। अब ये चीज़ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं आपके लक लाइन के माध्यम से। लक लाइन आकर के 35 से पहले ही स्टॉप होते हुए दिख रही है, ठीक है। और ये 37 से नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ये मेल लक लाइन है, और यहाँ से आपको भरपूर सफलता मिलेगी। और बड़ा मतलब 37 में आप बड़े पद पे चले जाएंगे, प्रमोशन आपको उससे भी बड़े पद पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 47-48 के आसपास, क्योंकि यहाँ से भी एक नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, तो यहाँ पे प्रमोशन कोई शो कर रहा है, या कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में भी आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ से भी इनकम के सोर्स ओपन हो रहा है। ऐसे हाथ आपका बहुत अच्छा है गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से। उसके बाद 45 में भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ एकदम से स्मूथ चल रही है आपकी।
63 के आसपास से हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप 60 प्लस हो जाएंगे उस वक्त अपने स्वास्थ्य का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपके सवालों का जवाब दें। आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूरे योग हैं। आपको उसी के तरफ विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और लुक वाइज काफ़ी अच्छी हैं लाइफ पार्टनर आपकी। थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस रहेंगे क्योंकि बायफॉल्ट हो गया है। एक मत पर किसी भी बात पे आप लोग नहीं आएंगे, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। धन के मामले में बड़ी सफलता आपको 37 से मिलती हुई दिख रही है क्योंकि वहाँ से इनकम के सोर्स अच्छे खासे इनिशिएट हो रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप स्टडी पे फोकस रखिए। 33 में कोई ना कोई पद आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, एंड 37 में सबसे बड़ा पद। टेक केयर, बाय बाय।